हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका टॉपिक बहुत बच्चों को ऐसा होता है कि बहुत नया सा चीज़ आ गया, पहले पढ़े नहीं देखा कि बहुत आदमी को मुश्किल लगता है। लेकिन ये आपका चैप्टर बहुत ही सबसे आसान अगर बोलिएगा तो उसी टाइप का चैप्टर में से एक है ये। इसमें सबसे पहला जो है कि एपी होता क्या है, तो ये है क्या चीज़। सबसे पहले इसमें इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझेंगे, सीक्वेंस। आखिर सीक्वेंस होता क्या है। तो सीक्वेंस वो होता है जिसमें हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पे बहुत सारे नंबर को क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे और वो नंबर के बीच में क्या होगा, कोई ना कोई डेफिनेट रूल लगा हुआ होगा। कोई ना कोई डेफिनेट रूल के हिसाब से वो क्या होगा, एक अरेंज हुआ होगा। हर एक आपका जो है पहला और दूसरा टर्म नंबर बाय नंबर जो टर्म्स होगा, कोई ना कोई वो रूल को जरूर फॉलो करेगा कि पिछला टर्म और अगले टर्म के बीच में कुछ ना कुछ उसके बीच में रूल लगा हुआ जरूर होगा। तो डिफाइन करेंगे सीक्वेंस को। सीक्वेंस क्या होगा, ए कलेक्शन ऑफ नंबर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। मतलब सीधा बात यही है कि आपका ये कलेक्शन ऑफ नंबर है, अरेंज है आपका डेफिनेट ऑर्डर में, जहाँ पे कि आपका सारा का सारा आपका जो है वो आपका कोई ना कोई डेफिनेट रूल के हिसाब से क्या हुआ, बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है अपने में। और हर एक नंबर इसमें जो है सीक्वेंस का वो आपका कहलाएगा इसमें टर्म। तो हर एक नंबर जो आपको यहाँ पे कहलाएगा इसका टर्म जो कहलाएगा। तो अब ये जो है मेरे पास अर्थमेटिक में क्या चीज होगा, तो अर्थमेटिक आपका प्रोग्रेशन ये भी एक आपका सीक्वेंस ही है। लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रोसीडिंग टर्म और आपका जो है सक्सीडिंग टर्म जो है, इन दोनों के बीच में ये चीज रहेगा कि जो भी आपका नंबर है उससे पहले वाले नंबर से उसका डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है, मान लेते हैं यहाँ पहला टर्म है T1, दूसरा टर्म है T2, तीसरा टर्म है T3, चौथा टर्म है T4, पांचवा टर्म है T5। इसी तरीके से अगर ये सीक्वेंस है तो इसमें आपका जो है अगर ये AP है तो आपका यहाँ पे T2 माइनस T1 ये डिफरेंस जो है, अगला टर्म का पिछले से डिफरेंस T3 माइनस T2 और T4 माइनस T4 माइनस T3 और T5 माइनस T4, ये आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और आगे का हर एक टर्म में भी ऐसे ही आपका यूज होगा कि आपका जो है एक प्रोसीडिंग टर्म उससे टर्म और उससे पहले टर्म का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। अगर ये आपका हर एक टर्म के लिए हर दो टर्म के लिए आपका पॉसिबल होगा तो इस केस में क्या होगा, वो आपका सीक्वेंस एपी कहलाएगा। अब यहाँ हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस दिया हुआ है। इन सीक्वेंसेस में हमें ये चेक करना है कि ये आखिर आपका एपी है कि नहीं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज, यहाँ पे टर्म्स जो है, तो ये आपका कौन सा टर्म है, तो ये आपका पहला टर्म है, ये आपका दूसरा टर्म है, ये आपका तीसरा टर्म है, ये आपका चौथा टर्म है। तो एपी का जो डेफिनेशन है कि हमारा क्या होना चाहिए, कि हमारा जो टर्म्स है, टर्म्स आपका जो है उनका डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे मेरे पास T2 माइनस T1 क्या आएगा, तो T2 मेरे पास 15, तो 15 माइनस 9 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर T3 माइनस T2 कितना आ गया, तो 21 माइनस 15 ये हो गया मेरा 6। फिर T4 माइनस T3 कितना आया, ये हो जाएगा 27 माइनस 21, ये भी आ गया आपका 6। देखिए यहाँ पे सभी जगह मेरा क्या है, डिफरेंस सेम है। और सेम है तो इसका मतलब ये क्या है, तो ये आपका एपी है। सो दिस सीक्वेंस is in an AP with, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हम बोलेंगे, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो गया इक्वल टू 6। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 6 के साथ ये आपका जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या है, AP में। अब ये सेकंड वाला चेक करते हैं। तो सेकंड वाले में क्या है कि सेकंड वाले में हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया मेरा फिर 11, सेकंड टर्म हो गया 6 और थर्ड टर्म हो गया 1, फोर्थ टर्म हो गया -4। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसी तरीके से। तो T2 माइनस T1, 6 माइनस 11 कितना हो गया, -5। फिर उसके बाद 1 माइनस 6, T3 माइनस T2 ये भी हो गया -5। फिर T4 -4 और -1 ये भी हो जाएगा -5। तो देखिए यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी मेरे पास क्या हो गया, ये आपका कांस्टेंट है
और ये बात डिपेंड नहीं करता कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बट कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो पे मिल सकते हैं। जीरो मतलब ये हुआ कि आपका बढ़ेगा घटेगा नहीं, वो इस टाइम पे समझ रहे हैं। तो हम यहाँ से ये भी बात करेंगे, कंक्लूड करेंगे इसके बाद भी। ये सीक्वेंस आपका पहले क्या हो गया, ये आपका एपी में है और ये आपका ऐसा कॉमन डिफरेंस कितना का -5 का। और एक बात नोट में लिख लीजिएगा इसी के साथ कि कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये बात आप लिख सकते हैं, इसको आप रखिएगा ध्यान में। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में फिर से ये आपका ये वाला जो टर्म है, ये बन गया आपका T1, ये बन गया T2, ये बन गया आपका T3, ये हो गया T4, रख दीजिए इसमें। तो यहां से मेरे पास T2 माइनस T1, T2 है मेरे पास -5/6 माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा आपका 1/6। इसको आप अच्छे से कर कीजिएगा सॉल्व, कैसे बनेगा ये क्या, तो पहले बनेगा ये आपका -5 + 6/6, तो हो जाएगा 1/6। फिर इसके बाद -2/3 माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा +5/6, तो ये हो जाएगा फिर से एलसीएम 6 और यहाँ से हो जाएगा -4 + 5, तो ये हो जाएगा 1/6। फिर -½ और माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस हो जाएगा फिर से एलसीएम 6, ये हो जाएगा -3 + 2 -3 + 2, तो ये हो जाएगा आपका -1/6 एक सेकेंड। यहाँ पे आपके पास ये आ गया माइनस था, प्लस हो गया, ये आपका माइनस था, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस था। तो यहाँ पे हम लिखे इसको बाद में और इस पर पहले, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से भी आ गया ये आपका, तो यहाँ से हो गया -3 और +4 हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका 2 × 2 4 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका +1/6। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी क्या हो गया, ये आपका सेम है सब जगह, तो सेम है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा एपी में होगा और इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा 1/6 का। ये तीनों का तीनों हो गया आपका एपी में। अब इसका इसको चेक करेंगे ये वाला है कि नहीं है एपी में। तो यहाँ देखते हैं कि इसको हम सिंप्लीफाई करें अच्छे से, और ये है आपका √2, ये क्या है, ये आपका है 2 × 2 × 2, तो 2/2 आ रहा है, तो 2√2 है ये। फिर यहाँ पे ये क्या है, तो ये आपका 3 × 3 × 2 है, 2/3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3√2। ये क्या है, तो ये आपका 4 × 4 × 2 है, तो ये 2/4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4√2। तो यहाँ पे जो है आपका T2 - T1 यहाँ भी करते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 2√2 - √2 = √2। 2 में से 1 √2 चले गया, तो 1 √2 बचेगा। फिर 3√2 में से 2 √2 चले जाएगा, तो ये बचेगा 1 √2। फिर से 4 √2 में से 3 √2 चले गया, तो बचेगा फिर से 1 √2। तो हर जगह फिर से कांस्टेंट डिफरेंस है, तो यहाँ से हो गया ये भी आपका, इसका ये भी एपी में है और इसका कॉमन डिफरेंस है √2 का। इसके बाद जो ये आपका लास्ट वाला सीक्वेंस भी चेक कर लेते हैं ये है क्या नहीं है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये है आपका 5 × 4 और 4 होता है 2 कर, तो यहाँ से हो गया 2√5। ये क्या है, ये आपका है 9 × 5, ये हो जाएगा 3√5। ये क्या है, ये आपका है 16 × 5, तो ये हो गया 4√5। और ये है आपका 25 × 5, ये हो जाएगा 5√5। वेल ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका सीक्वेंस नहीं आना है। तो कुछ एग्जांपल ऐसा भी देखेंगे जहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं पॉसिबल होगा। तो जितना भी एग्जांपल हमने लिए ये सबका सब गया था आपका सीक्वेंस नहीं था। उसके बाद ये हो गया आपका 4√5 - 3√5 = ये हो गया आपका √5, और ये हो जाएगा 5√5 - 4√5, ये भी हो गया आपका √5। ये भी आपका एपी में है, ये आपका कांस्टेंट डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद अब जो बात करते हैं, ये जब आया मेरे पास कॉमन डिफरेंस, इसके बाद जो है हमारा
अगर हम क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का कि अगर ये है 2√3 √5 √7, क्या ये आपका एपी में है? तो ये आपका एपी में नहीं होगा कि आपका यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा आपका √3 माइनस √2, और यहाँ से हो जाएगा ये आपका थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा √5 माइनस √3, तो ये भी आपका सही नहीं है। यहाँ पे √4 माइनस √3 √7 माइनस √5, ये भी आपका बराबर नहीं है। इस केस में ये आपका एपी में नहीं है, ये एपी का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पता कर पाएंगे, हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर सकते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं एक सीक्वेंस जहाँ पे हमारा ये फर्स्ट टर्म है T1 T2 T3, सेकेंड टर्म T2, फिर थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4, इस तरीके से सबका जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो T1 है, T1 को हम ले लेते हैं, ए है ये मेरा। फिर अब यहाँ पे जो सेकेंड टर्म होगा, हम जानते हैं अगर ये एपी और ये आपका क्या है आर इन एपी है अगर, तो इस केस में क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस देगा, तो T2 माइनस T1, ये आपका डी के बराबर मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस मेरा यहाँ पे है तो वो उसको मानेंगे, ये मेरा है डी। तो अब यहाँ से मेरा जो सेकेंड टर्म होगा, सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा T1 प्लस डी, और T1 मेरा है ए के बराबर, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए प्लस डी। तो T2 को लिखेंगे ए प्लस डी। फिर इसी तरह से हमें निकालना होगा T3, तो T3 क्या होगा, T3 माइनस T2 आपका डी के बराबर होगा, तो फिर T2 प्लस डी हो जाएगा। तो T3 का लिखना है, ये क्या हो जाएगा, T2 है ए प्लस डी हो जाएगा, तो ए प्लस 2d हो जाएगा। सिमिलरली ए फिर से जुड़ जाएगा, डी फिर से जुड़ जाएगा, तो ए प्लस 2d प्लस डी हो जाएगा, तो ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 3d प्लस डी हो जाएगा, डी हो जाएगा ए प्लस 4d। तो इसी तरीके से तरीका क्या जा रहा है। अब इसको अगर जनरलाइज करना चाहें कि आखिर ये 1 के लिए क्या आ रहा है, 2 के लिए क्या होगा, 3 के लिए क्या होगा, 10 के लिए क्या होगा, 100 के लिए क्या होगा, कि हम हमेशा बना नहीं सकते हैं। तो इसको हम जनरलाइज करना चाहें तो इसके लिए अगर यहाँ पे जो है इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये ए प्लस मतलब बताइए ए प्लस 0d है, तो क्या इसको लिख सकते हैं क्या, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये ए प्लस 1 है ये पहले से ही, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। क्या इसको लिख सकते हैं क्या, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। क्या इसको लिख सकते हैं ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। और इसको लिख सकते हैं क्या, 5 माइनस 1 इंटू डी। 5 माइनस 1 4 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, 3 माइनस 1 2 हो गया, और 2 माइनस 1 1 हो गया, और 1 माइनस 1 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए T1 के लिए 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, और 5 के लिए 5, इसी तरीके से आ रहा है ये। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा। उसके अलावा देखिए 1a इसमें भी सभी जगह है, यहाँ पे d सभी जगह है, और -1 सभी जगह है। तो यहाँ से अगर हम nth टर्म निकालेंगे तो nth टर्म क्या बन जाना चाहिए मेरे पास, a प्लस, अब नंबर का जो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा मेरा nth टर्म के लिए एक्सप्रेशन फॉर nth टर्म। तो ये हो जाएगा हमारा Tn, और Tn हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये मेरा आ गया एक्सप्रेशन nth टर्म निकालने के लिए। अब इसी तरीके से हम एग्जांपल से देख लेंगे कि किस तरीके से हम निकालेंगे कोई भी टर्म। तो जैसे अगर हमारे पास एग्जांपल हम वही ले लेते हैं जो पहले था मेरे पास एग्जांपल। तो जैसे हम ले लिए क्या, मेरे पास है 1 3 5 9 7, इस तरह से जा रहा है। यहाँ पर तो वही चेक कर लेंगे एपी है कि नहीं है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया। 5 माइनस 3 भी करेंगे 2 आएगा, 7 माइनस 5 भी करेंगे 2 वही आएगा। यहाँ से मेरे पास डी का वैल्यू हो गया। और फर्स्ट टर्म मेरा क्या है 1 है, तो 1 हो गया मेरा फर्स्ट टर्म। अब अगर मुझे यहाँ से बोलेगा कि नहीं आप निकालिए T10 टेनेट टर्म निकालिए, टेनेट टर्म कैसे आएगा, फॉर्मूले पर रख दीजिए, n का वैल्यू रखेंगे 10 रखेंगे, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। पहले लिखेंगे n माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका a का वैल्यू 1, और ये हो जाएगा 9 इंटू डी का वैल्यू हो गया 2। तो 1 प्लस 18 तो हो गया 19। इसमें लेकर निकालना होगा मुझे क्या, 20 निकालिएगा। 20 निकालने के लिए करेंगे फिर 1
ए पे लिखेंगे a प्लस 20 माइनस 1 इंटू टी, तो हो जाएगा a का वैल्यू 1 और 20 माइनस 1 तो 19 इंटू 2, तो हो जाएगा ये 1 प्लस 38 तो 39। तो इसी तरह से आपका कोई भी रहेगा तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, टर्म्स निकाल सकते हैं। कभी ये वजह था कि आपको कि पहले 5 टर्म निकालिए, पहले 10 टर्म निकालिए, आप क्या कीजिएगा उसी तरह से 1 2 3 4 लिखते जाइए, इस एक्सप्रेशन में लिखते जाइए और यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो अब करना क्या है आपको, यहाँ तक पढ़ने के बाद आप जो है पहला काम आप यहाँ पे सीख गए कि आप कोई भी सीक्वेंस को देख के ये बता सकते हैं कि क्या वो सीक्वेंस आपका एपी में है कि नहीं है, तो वैसा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि क्या ये क्वेश्चन आपका जो है ये अगर एपी में है, पहले एपी बता दीजिए, हाँ चलिए ठीक है ये एपी में है, क्यों, कॉमन डिफरेंस इसका कांस्टेंट रह जाएगा। उसके बाद ये आपका जो है ये टर्म इसके अंदर इसका 5वां टर्म क्या होगा, 10वां टर्म क्या होगा, 15वां टर्म क्या होगा, मतलब 15 टर्म क्या होगा, 16 टर्म क्या होगा, तो आप हर चीज निकाल सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कभी पूछा जाए कि क्या इसका टर्म ये पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल कब होगा, तो अगर मान लेते पहले क्या उसको वो पॉसिबल है, पॉसिबल होने के बाद हमें वो क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो वैल्यू जो है एन का वैल्यू, वो वैल्यू आपका इंटीजर आना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। क्योंकि आपका गिनती का संख्या होगा कि आपका पहला टर्म होता है, दूसरा टर्म होता है, ऐसा कभी सुनते नहीं हम लोग कि हाफ टर्म 3/2 टर्म, तो इसलिए आपका कभी भी वो वैल्यू आएगा एन का वैल्यू, तो वो आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो फ्रैक्शन में आएगा तो इसका मतलब वो आपका टर्म उसके उस एपी में एग्जिस्ट नहीं करता है। इस टाइप का हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे अभी, और इसको आप देखिए अब कोई भी बुक से एनसीईआरटी बुक हो या फिर आर एस अग्रवाल हो या फिर आर डी शर्मा हो, जो भी बुक आपके पास है उससे पढ़िए, और जहाँ भी कोई डाउट होता है वो हमसे शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।